प्लांट किंगडम बहुत ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं कार्बन के। ये ज्यादा कंपाउंड्स होने के कारण कार्बन का एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। एंड दीज कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन सभी कार्बन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, जिसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बन हैज अ एबिलिटी ऑफ कैटनेशन। कैटनेशन कार्बन की प्रॉपर्टी है। उसमें क्या है? कार्बन हैज अ एबिलिटी टू सेल्फ लिंकिंग। ये देखो सेल्फ लिंकिंग है, आपस में बॉन्ड बना रहे, मतलब इट इज अ डायरेक्ट बॉन्डिंग between the atoms of the same element to form a long chain structure, branch chain structure and ring chain structure. There are मतलब possibilities देखो, वो लंबी चेन वाले स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये तो मैंने 4 ही कार्बन बना दिए, यहाँ पे तो 10 कार्बन हो सकते हैं, 15 कार्बन हो सकते हैं, 60 कार्बन हो सकते हैं, लिमिट नहीं। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर मैंने 4-5 कार्बन की ब्रांच बना दी है, वो सीधा स्ट्रक्चर था, ये थोड़ा सा ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है, और ये वाला रिंग वाला स्ट्रक्चर है। रिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप, इसमें बहुत सारे टाइप्स है। तो कार्बन ने आपस में इतने बना दिए, कार्बन दूसरे के साथ ज्वाइंट होगा तो और क्या करेगा? Hence there are a large number of carbon compounds are available in nature. Nature बोले तो plants and animal kingdoms. Our body is made up of carbon. Animal body is made up of carbon. Plants are made up of carbon. Foods is made up of carbon. In our day-to-day life, हमारे रोज के जीवन में अगर हम लोग 100 टाइप ऑफ सब्सटेंस अगर लेते हैं, 100 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, जैसे कि आपने ले लिया, मैं इंक यूज कर रहा हूं, यहाँ पे प्लास्टिक यूज कर रहा हूं, ये बोर्ड यूज कर रहा हूं, क्लोथ्स यूज कर रहे हैं हम लोग, पेपर यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, कुछ भी, आप कुछ भी ले लो जो आजू बाजू लगता है, उसमें से कोई भी ले लो, आप 100 सब्सटेंस की लिस्ट बना लो, उसमें से 80 सब्सटेंस जो है वो कार्बन से बने होंगे। कितने बोला मैंने? 80, नॉट 18, 18 नहीं, 80, 80 आउट ऑफ 100 में से 80 सब्सटेंस अगर कार्बन से बने हैं तो परसेंटेज कितना हो गया? 80% हो गया ना। मतलब 80% ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ 100, देयर आर 80% ऑफ द टोटल आर कार्बन कंपाउंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स की तादाद कितनी ज्यादा है, उसकी फॉर्मेशन एबिलिटीज कितनी ज्यादा है। मतलब कार्बन कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स, देयरफॉर कार्बन हैज अ इंपॉर्टेंस इन आवर सब्जेक्ट। एक स्पेशल एलिमेंट के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, कार्बन के लिए अलग सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन। तो दिस इज अबाउट द कार्बन। तो लेट अस स्टडी, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आपको नोट करना है तो आप नोट कर लेंगे, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं तो मिटा रहा हूं। तो कार्बन के कैटनेशन प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन बिफोर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो बात करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसमें भी एक एग्जांपल देखने वाले हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी ने पूछा तो आप समझ जाएंगे कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ अ कार्बन कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बन कंपाउंड, और कार्बन कंपाउंड की स्टडी बोले तो क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री,
which deals with the study of carbon compounds. यहां पे कार्बन कंपाउंड की स्टडी करेंगे. Deals with the study of carbon compounds, their classifications, कार्बन कंपाउंड्स की रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उसके एप्लीकेशन इन और डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जांपल मेडिसिन इज मेड अप ऑफ कार्बन, तो कार्बन से बने हुए मेडिसिन है. तो ये सब स्टडी कहां पे होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बताएगा कि हमें कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए लेना है, उसका क्या फायदा है और उसका स्ट्रक्चर क्या है. फॉर एग्जांपल एस्पिरिन. एस्पिरिन इज यूज इन अ टेम्परेचर एज वेल एज पेन. पेन में भी यूज करते, टेम्परेचर में भी यूज करते. मतलब एस्पिरिन इज अ ड्रग बोले तो मेडिसिन विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट इज यूज एज अ पेन किलर एज वेल एज अ एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है टेम्परेचर लोअरिंग ड्रग्स. ठीक है. एंड एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है पेन रिलीविंग ड्रग्स. तो दोनों भी प्रॉपर्टी है. तो आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड एंड स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंस फॉर अस, इसलिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. 3 पार्ट है ना केमिस्ट्री के. कॉम्पिटिटिव में, नीट और जेई में हमारे पास केमिस्ट्री के 3 पार्ट है. एक है पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आईसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एलिमेंट और उसके पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन वगैरह लाइक है. पीसी में पूरे कैलकुलेशन है फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि मोल कंसेप्ट इज अ टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले? सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स, और कोई एक चैप्टर नहीं है. 11th में इसके हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल्स 2 चैप्टर, और एरोमेटिक कंपाउंड 3 टॉपिक्स, और एक केमिस्ट्री एवरीडे 4 टॉपिक तो 11वीं में ही हो गए हैं. फिर 12th में जाने के बाद बड़े बड़े टॉपिक चालू होते, हैलोएरिन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, अल्कोहल्स, फिर फंक्शनल ग्रुप, ये वो सब कुछ बहुत ज्यादा टाइप्स आ जाते हैं उसमें. तो उसका भी ध्यान रखें थोड़ा सा. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. तो हमारा फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक इंपॉर्टेंट क्लास आता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स. क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो आपको ऑलरेडी बताया मैंने, कार्बन हैज अ एबिलिटी टू कंबाइन विद द अदर कार्बन. कार्बन हैज अ एबिलिटी टू कंबाइन विद द अदर कार्बन. कार्बन हैज अ एबिलिटी टू कंबाइन विद द अदर नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन. वो अदर एलिमेंट के साथ भी कंबाइंस होगा, कार्बन के साथ भी कंबाइंस होगा. तो अदर एलिमेंट में कौन आते हैं? हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है. ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे तो वो हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट दिखता है कि हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट abundant element in universe. हाइड्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट abundant in the universe. पूरे ब्रह्मांड में सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. यूनिवर्स में क्या आता है? सन भी आता है. तो कार्बन को जनरली बहुत शौक है कि वो हाइड्रोजन के साथ नजर आते हैं, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स इज नथिंग बट द व्हाट? कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स ये ना हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब दे आर द कार्बन कंपाउंड्स. और कार्बन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मतलब हाइड्रोकार्बन्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आपको हाइड्रोकार्बन्स का भी स्टडी अलग से करने की जरूरत है इस टॉपिक में, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. ठीक है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो समझ में आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है. स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और कार्बन जनरली अकेले नहीं रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? हाइड्रोजन के साथ भी रहेंगे. तो ऐसे कोई कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होंगे उनको अपन बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक.